हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। वैसे तो हम साधारण तौर पर सामान्य संख्याओं को आसानी से घटा लेते हैं, परंतु हमें परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब हमें संख्याएं दशमलव के रूप में दी हुई होती हैं। इसमें हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि दशमलव वाली संख्याओं को घटाया कैसे जाए, या फिर संख्याओं को घटाने के बाद दशमलव को कहाँ लगाया जाए। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट को हम क्लियर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है कि हमें 10 में से -7.25 को घटाना है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो पहली संख्या है उसे वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद अब हम बारी आती है कि ये दूसरी संख्या जो है 7.25, इसे कैसे लिखा जाए। तो इसके बाद यहाँ कोई दशमलव नहीं था, तो हमने अपने मन से दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर हम 2 जीरो या 3 जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं। अब वैसे ही इस संख्या को लिखने के लिए हम यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा सकते हैं, और जो संख्या दशमलव के दाईं ओर है उन्हें हम दाईं ओर ही लिख देते हैं, और जो संख्या दशमलव के बाईं ओर होती है उसे हम बाईं ओर ही लिख देते हैं। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो यहाँ से जब ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो ये 5 हो गया, यहाँ 9 में से 2 गए, ये हो जाएंगे 7। अब ये दशमलव के नीचे हम दशमलव को लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ 9 में से जब हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 ही बचेगा। इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.75। अब इसी प्रकार का एक और सवाल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सवाल है 432.5 में से माइनस करना है 78.25। इस संख्या में से हमको ये संख्या माइनस करनी है। तो इसके लिए सबसे पहली संख्या जो है उसको हम पहले लिख लेते हैं, 432.5। अब दूसरी संख्या को लिखने का तरीका क्या है कि दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा देते हैं। उसके बाद दाईं ओर जो संख्या है उसे हम सिंपल से दाईं ओर ही लिख लेते हैं, और जो बाईं ओर होती है उसे हम बाईं ओर लिख लेते हैं। अब इसे माइनस करना है, घटाना है, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम अपने मन से 0 मान सकते हैं। अब यहाँ से ये इसको उधार देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से जब ये 5 जाएंगे तो 5 बचा। अब यहाँ बचा 4, इस 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर 2 बचता है। अब ये दशमलव के नीचे हमको दशमलव लगाना है। इसके बाद यहाँ से जब हम उधार लेंगे तो यह 12 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 4। यहाँ भी 12 हो जाएगा, 12 में से जब हम 7 घटाते हैं तो यहाँ हो जाता है 5, और यहाँ पर बचेगा 3। इस प्रकार से हमारा दूसरे सवाल का भी आंसर आ जाता है 354.25। अब इसी तरीके से हम एक और सवाल ले लेते हैं। 920.67 में से माइनस करना है 501.32 को। तो साथियों, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है। आशा करते हैं कि ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और आपके डाउट क्लियर हुए होंगे।